दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर ओवर हुआ था, विलोम शब्द चैप्टर ओवर किया है। आज हम लोग व्याकरण में चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। विलोम शब्द आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण में हमारा अध्याय 1 होगा। इसमें हमारा अध्याय होगा आपका कौन सा? संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों संज्ञा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो संज्ञा के बारे में हम लोग देखते हैं। संज्ञा का जो अर्थ है आप लोग जानते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम से होता है। किससे होता है? नाम से। संज्ञा का अर्थ नाम से होता है। जब भी हम संज्ञा की बात करते हैं इसका मतलब हम किसी न किसी चीज़ के नाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो नाम किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो नाम किसी गुण का नाम हो, है ना। किसी भी हम नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा बना लेते हैं। हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। है ना, बनाएंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव तथा दोस्तों अवस्था का बोध हो। किसका? अवस्था का बोध हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संज्ञा कहेंगे। है ना, किसी भी कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव तथा अवस्था का बोध हो। जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी स्थान का बोध हो, जिससे किसी वस्तु का बोध हो, जिससे किसी गुण का बोध हो, जिससे किसी भाव का बोध हो या किसी की अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यदि व्यक्ति की बात आती है, यदि हम व्यक्ति की बात ले लें, व्यक्ति का नाम, तो आप व्यक्ति के नाम में आप किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं। है ना, तो व्यक्तियों के नाम जैसे हम कहें राम एक व्यक्ति है। हम कहें श्याम, मीना, मैंने कहा रमन, मैंने कहा शीला, ये सब हमारे क्या हैं? व्यक्ति है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा। है ना, आपके पास आगे पीछे आपके चारों ओर जो भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं संज्ञा हैं। तो व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। फिर दूसरा कहा, यदि स्थान की बात करें, कोई भी स्थान है वो भी हमारा क्या हो गया? वो भी हमारा संज्ञा होगा। यदि स्थान की बात करें तो हम लिख सकते हैं स्थान का नाम। किसका नाम? स्थान का नाम।
जो स्थान का नाम होगा वो भी हमारा संज्ञा होगा। जैसे आपने लिखा, मान लो आप औरैया से हैं, आप नहीं, हम औरैया से हैं, औरैया से हैं, कोई आगरा से है, कोई मुंबई से है, कोई कानपुर से है, ठीक है, कोई किससे है, कोई आपका कानपुर से है। तो ये सभी स्थानों के नाम हैं। जो हमारे स्थानों के नाम होते हैं वो भी सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं, वो सब हमारे संज्ञा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा वस्तु, किसका नाम, वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है। वस्तु का नाम आपके चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब संज्ञा कहलाएंगी। कोई भी वस्तु है आपके, यदि आसपास किताब पड़ी है तो किताब भी एक वस्तु है, संज्ञा कहलाएगी। यदि पेन पड़ा हुआ है तो पेन भी एक वस्तु है, संज्ञा कहलाएगी। मेज़ पड़ी हुई है, मेज़ भी एक वस्तु है, संज्ञा कहलाएगी। कुर्सी पड़ी हुई है, कुर्सी भी एक क्या है, वस्तु है, संज्ञा कहलाएगी। यदि पास में पंखा है तो पंखा भी एक वस्तु है, क्या, संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। यस, तो हम इसे वस्तु को भी हम क्या कह सकते हैं, इसको ऊपर कैसे, अच्छा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे भी हम कहेंगे ये हमारी संज्ञा है, ठीक है। फिर यदि हम गुण के बारे में बात करें, नीचे दिखाई देगा, यदि हम गुण के बारे में बात करें कि गुण का नाम, किसका नाम, गुण का नाम, किसी भी गुण का नाम, किसी के अंदर आप जानते हो, किसी के अंदर ईमानदारी का गुण होता है ना, किसी के अंदर बेईमानी का गुण होता है, बेईमानी का गुण होता है ना, किसी के अंदर अच्छाई है, ठीक है, किसी के अंदर बहुत सुंदरता है। तो ये आपके जो है, ये आपका क्या है, गुणों के नाम हो गए, ठीक है। फिर आप यदि भावों की बात करो, यदि आप भाव की बात करेंगे, मान लो भाव का नाम, क्या, भाव का नाम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, भाव के नाम की हम बात करेंगे तो भाव के नाम में जैसे प्रेम का भाव, किसी के अंदर प्रेम का भाव होता है, किसी के अंदर घृणा का भाव है, किसी के अंदर ईर्ष्या का भाव है ना, किसी के अंदर ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है। यदि हम बात करेंगे किसकी, अवस्था की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, अवस्था का नाम। यदि हम अवस्था की बात करेंगे तो अवस्था में जैसे आपकी बचपन की अवस्था है ना, यदि आपकी लड़कपन की अवस्था है, लड़कपन की अवस्था है ना, आपकी युवावस्था है, युवावस्था है, आपकी युवावस्था है ना, आपकी बुढ़ापा की अवस्था है। तो जितनी भी हमारी अवस्थाएं होंगी वो सभी आपकी कौन सी हो जाएंगी, जितनी भी हमारी अवस्थाएं होंगी सब आ जाएंगी किसके अंदर, आपकी संज्ञा के अंदर, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव तथा अवस्था का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा। तो देखो, व्यक्ति का नाम, जो हमारे व्यक्ति के नाम होंगे वो सारे हमारे संज्ञा होंगे, जो हमारे स्थान के नाम होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, संज्ञा होंगे। जो हमारे किसी भी वस्तु का नाम है, कोई भी वस्तु है, जैसे आपको बताया गया है कि किताब है, पेन है, मेज है, कुर्सी है ना, पंखा है
है ना, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आपकी क्या होंगी, संज्ञा कहलाएंगी। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, दुनिया में जितने भी स्थान हैं, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब आपके संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संज्ञा। गुण के नाम, जो आपके गुणों के नाम होते हैं, जैसे ईमानदारी का गुण, बेईमानी का गुण, किसी के अंदर अच्छाई का गुण होता है, किसी के अंदर बहादुरी का गुण है, किसी के अंदर साहसिकता का गुण है, जितने भी गुण होंगे वो सब आपके संज्ञा कहलाएंगे। भाव का नाम, कोई भी भाव हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, प्रेम हो, है ना, जितने भी हमारे भाव होते हैं सभी हमारे संज्ञा कहलाते हैं। अवस्था का नाम, चाहे बचपन की अवस्था हो, चाहे लड़कपन की हो, चाहे आपकी युवावस्था हो, बुढ़ापा हो, किशोरावस्था हो, है ना, किसी भी तरह की अवस्था है वो आपका क्या है, वो आपका संज्ञा कहलाएगा। तो संज्ञा का मतलब है किसी भी प्रकार के नाम से, है ना, यदि वो किसी का नाम है तो वो संज्ञा है, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे गुण का नाम हो, चाहे भाव का नाम हो, चाहे वो अवस्था हो, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ये सारी आपकी संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, चलो फिर आगे आ जाते हैं, देखते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरा पॉइंट आता है आपका संज्ञा के भेद। क्या, संज्ञा के भेद। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका कौन सा आता है, दूसरा आपका आता है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद में, संज्ञा जो है वो हमारे संज्ञा के दो भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के हमारे दो भेद होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा संज्ञा है यथार्थवाचक संज्ञा। कौन सी, यथार्थवाचक संज्ञा। कौन सी है, यथार्थवाचक संज्ञा है। दूसरी हमारी है, दूसरी संज्ञा जो है वो कल्पनावाचक है। कौन सी है, कल्पनावाचक। आप कहोगे सर ये कौन सी संज्ञा है, ये तो आपने सर हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो बेटा दो ही प्रकार की ये संज्ञाएं तो होती हैं, यही हमारी मूल संज्ञाएं हैं। यदि ये कहा जाए कि मूल संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन बनता है कि मूल संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान रखो दोस्तों, मूल संज्ञाएं जो होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी संज्ञा होती है यथार्थवाचक, यथार्थवाचक जो वास्तविक रूप होता है, जो वास्तविक रूप में संज्ञा होती है। किस रूप में, वास्तविक रूप में, उसे कहते हैं यथार्थवाचक संज्ञा। जो आपका कल्पनावाचक जो संज्ञा है वो आपकी कौन सा रूप है, वो आपका काल्पनिक रूप है। कौन सा, काल्पनिक रूप, वो आपका काल्पनिक रूप है ना। यथार्थवाचक संज्ञा का मतलब यथार्थवाचक संज्ञा, इसका मतलब वास्तविक रूप। वास्तविक रूप का मतलब ऐसी संज्ञाएं जो देखने योग्य हों, जिनको देखा जा सकता है। ऐसी संज्ञाएं जिनको देखा जा सकता है, जो दृश्य रूप में है, वो सभी आपकी कैसी संज्ञाएं हैं, वो आपकी यथार्थवाचक संज्ञाएं। कौन सी संज्ञाएं, यथार्थवाचक। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो आपकी कल्पनावाचक संज्ञा है, वो काल्पनिक रूप में है। किस रूप में है, वो काल्पनिक रूप में है, उनको आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो मूल रूप से जो संज्ञाएं होती हैं वो बच्चों दो ही प्रकार की होती हैं, यथार्थवाचक और कल्पनावाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब बात आती है कि वास्तविक रूप जो है यथार्थवाचक संज्ञा है ना। यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यथार्थवाचक संज्ञा में देखो, यथार्थवाचक संज्ञा में ये संज्ञाएं आती हैं, दो संज्ञाएं आती हैं यथार्थवाचक संज्ञा में। पहली आपकी आती है व्यक्तिवाचक। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये दो आती हैं। पहली आपकी कौन सी है, पहली आपकी व्यक्तिवाचक है, और जो दूसरी आपकी संज्ञा है वो है आपकी जातिवाचक। कौन सी,
वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान से देखना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। आज पूरी आपकी संज्ञा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो दूसरी आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब कल्पनावाचक संज्ञा में एक प्रकार है, कौन सा? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ये आपकी है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा जो है वो काल्पनिक रूप है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये संज्ञा जो है ये वास्तविक रूप है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप देख सकते हो, जातिवाचक संज्ञा को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वास्तविक रूप हो गया और ये आपका कौन सा? काल्पनिक रूप हो गया, क्योंकि आप भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते। तो जिन संज्ञाओं को आप देख नहीं पा रहे हैं वो आपके काल्पनिक रूप में है, जिनको आप देख पा रहे हैं वो आपके वास्तविक रूप में है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा के आधार पर संज्ञाएं जो हैं, संज्ञाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी? ये 3 प्रकार कौन कौन सी होती हैं? ये आपके 3 प्रकार होते हैं। इधर से देखिए, ये 3 प्रकार। इसमें पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ध्यान रखें, हिंदी भाषा के आधार पर जो संज्ञाएं हैं वो 3 ही प्रकार की बताई गई। कितने प्रकार की बताई गई हैं? वो 3 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी आपकी बताई गई हैं? वो बताई गई हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपकी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये जो आपकी जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के क्या भेद, कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के हैं। कौन कौन से? इसका नंबर 1 है आपका समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक संज्ञा। दूसरी आपका है ये आपका द्रव्य या कह सकते हो पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा के उपभेद हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। पेपर में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो है किस संज्ञा का
उपभेद है तो आप कह सकते हो भाई साहब जातिवाचक संज्ञा का ये उपभेद है। किसका है? जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, देखें देखो, अंग्रेजी भाषा के अनुसार या भाषा के आधार पर, अंग्रेजी भाषा के आधार पर संज्ञाएं जो हैं 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? तो अंग्रेजी भाषा के आधार पर, ठीक है, पर संज्ञाएं जो हैं वो आपके कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। ठीक है, कौन कौन सी 5 प्रकार हैं इनके? देखिए, नंबर 1 आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? अभी नोट कराया था, एक बार रिपीट करो हमारे साथ। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तीसरा बताओ कौन सा है? तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। चौथा आपका कौन सा है? समूह, या उसी को कहते हैं क्या? समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा। पांचवा आपका कौन सा है? पांचवा आपका है द्रव्य, या उसी को कहते हैं पदार्थवाचक। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के आधार पर यदि बात करेंगे तो 5 प्रकार की होती हैं, और हिंदी भाषा के आधार पर जो है वो आपकी कितने? 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अंग्रेजी भाषा के आधार पर 5 प्रकार की हो जाती हैं। ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं जो कि यहाँ से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब पहली आती है कौन सी आपकी? पहली आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी आपकी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहली कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे? ऐसी संज्ञा, इसकी यदि परिभाषा बनाएं तो कहेंगे ऐसी संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, तथा स्थान का बोध हो। किसका बोध हो? स्थान का बोध हो। ठीक है,
ऐसी संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ ये शब्द जुड़ा हुआ है कौन सा, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कहने का मतलब विशेष व्यक्ति की बात है ना। इसका मतलब हुआ जब हम किसी भी, इसका मतलब है हम समझाएं, जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कोई एक विशेष नाम देकर उसे बुलाने लगते हैं। जब किसी भी स्थान को, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और उस नाम से उसे पुकारने लगते हैं, उस नाम से उसे बुलाने लगते हैं, तो वो आपकी जो संज्ञा होती है वो चली जाती है किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाती है। किसमें चली जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मान लो ये आपका पेन है, तो पेन आपका कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। अब यदि इस पेन को हम यदि नाम लेके बुलाएं कि ये आपका रोटोमैक का पेन है, तो हमने इस पेन का देखो एक नामकरण कर दिया, एक इसे विशेष नाम से इसे हम पुकार रहे हैं कि ये रोटोमैक का पेन है, तो आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा चला गया। मान लो ये फैन लगा हुआ है, तो फैन आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि इस फैन का हम एक पर्टिकुलर नाम दे दें कि भैया ये पोलर फैन है, तो आपका पोलर फैन जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे आप कुर्सी होती हैं, सबके घरों में कुर्सी होंगी, कुर्सी आपका जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा ये जातिवाचक संज्ञा क्यों है, ठीक है। कुर्सी आपकी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब कुर्सी को यदि मैं कोई पर्टिकुलर नाम दे दूं, मैं कहूँ ये नीलकमल की कुर्सी है, ये नीलकमल की कुर्सी है, तो अब उस कुर्सियों को हम एक नाम दे दिया मैंने नीलकमल, तो वो आपकी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी संज्ञा को एक पर्टिकुलर नाम आप दे देते हो, उस नाम से उसे पुकारने लगते हो, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी शहर है, कोई भी नगर है, कोई भी स्थान मान लो, तो वो आपका किसमें है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आप उस स्थान को, उस शहर को किसी नाम लेकर पुकार रहे हैं, तो वो आपकी हो जाती है कौन सी, वो दोस्तों हो जाती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस जगह आप रह रहे हैं उसका वो कोई स्थान ही तो है, किसी स्थान पे ही तो आप रह रहे हैं। लेकिन यदि उस स्थान को आप नाम लेके बुला रहे हैं, भैया हम औरैया में रहते हैं, तो औरैया आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कोई मान लो लखनऊ में रह रहा है, तो लखनऊ क्या है, एक स्थान ही तो है, लेकिन उससे हम उस स्थान को लखनऊ कह के बुला रहे हैं, तो लखनऊ हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो जिस जगह हम लोग रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, वो हमारा संज्ञा है, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, उस नाम से उसको हम पुकार रहे हैं, इसका मतलब है वो हमारा क्या है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए, इतना ही नहीं, अभी हम इसके इतने इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे जब आपके मन मस्तिष्क में एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, अब मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ, तुरंत मैं जान जाऊँगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो कैसे, ठीक, देखते हैं किस तरह से आप इस बात को समझेंगे, है ना। देखो, जैसे मैंने कहा व्यक्तिवाचक जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी, वो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए, जो हमने कहा जो संख्या में एक हो, जो संख्या में एक हो, ध्यान रखो, जो संख्या में क्या हो, एक हो। पहली तो ये पहचान बन गई आपकी, जो संख्या में एक होगा वो आपका व्यक्तिवाचक होगा, है ना। संख्या में एक हो मतलब, या आप कह सकते हो कि दुनिया में वो अकेला हो, उसके समान कोई दुनिया में दूसरा ना हो, है ना, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा, जिसे एक वचन से बहुवचन ना बना सकें, जिसे एक वचन से बहुवचन
ना बना सकें, जिसे हम एक वचन से बहुवचन ना बना सकें, समझ लो वो क्या है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है आपका? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तीसरा, जिसका वास्तविक रूप हो। कैसा रूप हो? जिसका वास्तविक रूप हो। ध्यान रखो, हमने बताया था एक काल्पनिक रूप बताया था, एक वास्तविक रूप बताया था। जिसका वास्तविक रूप हो, है ना, मतलब जो दृश्य रूप में हो, जिसको देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो देखा नहीं जा सकता, जिसको देखा जा सकता है, जो वास्तविक रूप में हो, वास्तविक रूप में हो। है ना। वास्तविक रूप में हो। ठीक है, जो वास्तविक रूप में हो। ठीक है, या जिसका वास्तविक रूप हो। ये इतना काट दो बेटा। ठीक है, ये जिसका वास्तविक रूप हो, जिसका वास्तविक रूप हो, जिसे एक वचन से बहुवचन ना बना सके, जो संख्या में एक हो, दुनिया में अकेला हो। दुनिया में कैसा हो? दुनिया में अकेला हो, वो आपका होगा हमेशा कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक वचन से बहुवचन, है ना, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक वचन से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बनाया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी वो? तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। इस बात को देखो कितने लोग समझ पा रहे हैं। पहले तो आपसे ये कहा जा रहा कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसको हम एक वचन से बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, यस। लेकिन रेयर केस, है ना, पिछले एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आए हैं कि रेयर केस यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बनाया जाता है तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, तो वो होगा कौन सा? तो जातिवाचक संज्ञा होगी। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान है कि वो हमेशा संख्या में एक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा संख्या में एक होती है, दुनिया में अकेली होती है, एक से ज़्यादा होती ही नहीं है। फिर भी यदि एक से ज़्यादा उसको कर दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो आपकी बन चुकी है क्या? तो वो जातिवाचक संज्ञा बन चुकी है। मान लो जैसे हम आपको बताएं, देखो जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा राम, सपोज दैट ठीक है, मैंने लिखा रावण। कौन सा लिखा? मैंने लिखा रावण। तो रावण आपका जो है वो रावण कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
लेकिन यदि ध्यान रहे, यदि आप कर दोगे रावणों, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ध्यान रखो, वो आपकी संज्ञा होगी कौन सी? तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सी संज्ञा होगी? रावणों आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे दूसरा वर्ड हमने लिया, उदाहरण नंबर दूसरा देखो। ठीक, इसमें हमने लिया जैसे विभीषण, हमने लिया विभीषण। तो विभीषण आपका एक वचन है, एक ही तो विभीषण था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि आपने कर दिया, आपने वहीं कर दिया क्या? विभीषणों। क्या कर दिया? विभीषणों आपने कर दिया, तो ये आपका चला गया किसमें? जातिवाचक संज्ञा में चला गया। कौन सी संज्ञा? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। कहीं लिखा हुआ है आपका दूसरा, एक और कोई उदाहरण ले लेते हैं। विभीषण है, जैसे रावण है ना? यस। तो विभीषण का क्या हो जाता है? विभीषणों हो जाता है। रावण का क्या कर दिया? रावण। तो ये आपके किस में चले गए? ये आपके जातिवाचक संज्ञा में चले गए। क्या? जातिवाचक। जैसे आपने लिखा चंद्रगुप्त। क्या लिखा आपने? चंद्रगुप्त लिखा। ठीक है, आपने क्या लिखा? आपने लिखा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त लिखा। ये आपका कौन सा है? व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। ये संज्ञा है आपकी। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया कई चंद्रगुप्त। कई चंद्रगुप्त आपने ऐसे लिख दिया, कई चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त की संख्या जो है वो एक से ज़्यादा है, तो बहुवचन हो गया। जब बहुवचन हो गया तो ये चला गया किसमें आपका? ये आपका हो गया कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसका मतलब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, उसको हम बहुवचन नहीं बना सकते। लेकिन रेयर केस यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में लिखा जाता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके वो बन जाती है कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहती है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान से सीखेंगे। मुझे लगता है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें ये। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? जो दुनिया में क्या हो? एक हो, जिसका आप एक वचन से बहुवचन ना बना पाए, और जो दुनिया में एक हो, और जो वास्तविक रूप में हो, दृश्य रूप में हो, जिसको देखा जा सकता हो, वो आपका होगा हमेशा कौन सा? वो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यस। देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हम कहें, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे हमने कहा मोहन, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में शब्द देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में कौन कौन से शब्द हैं? ये सब व्यक्तिवाचक। जैसे मोहन, आपने कहा रीना, आपने कहा गीता। ठीक है, ये आपके सब व्यक्तिवाचक, क्योंकि मोहन
एक ही व्यक्ति है, रीना एक व्यक्ति है, गीता एक व्यक्ति है। अब आप ये कहने लगो सर मोहन कई हो सकते हैं, रीना कई हो सकती हैं, गीता कई हो सकती है। यदि हम कई की बात करेंगे तो ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेंगी, ये हो जाएंगी तुरंत जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने कहा कोई दिन का नाम लिया रविवार, आपने कहा महीने का नाम लिया आपने जनवरी, ठीक। हिंदी महीने का नाम लिया आपने चैत, आपने किसी दिशा का नाम लिया पूर्व, आपने किसी देश का नाम लिया जैसे आपने कहा भारत, है ना। आपने किसी नदी का नाम लिया गंगा, आपने किसी ग्रंथ का नाम लिया रामायण, क्या लिया रामायण। आपने किसी युद्ध का नाम लिया, आपने कहा साहब पानी पत का युद्ध, कौन सा, आपने कहा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ठीक है। आपने किसी पुस्तक का नाम लिया, आपने कहा सर कामायनी। आपने किसी पर्वत का नाम लिया, जैसे आपने कहा हिमालय पर्वत, आपने कहा हिमालय पर्वत, हिमालय ये एक पर्वत का नाम हो गया। ठीक है, ये आपने मान लो नाम लिए। ठीक है, अब ये बताओ कि ये सारे जो है ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने पहचान बताई, देखते हैं क्या उस पहचान पे ये खरे उतर रहे हैं। मैंने कहा पहले तो पहली पहचान बताई, मैंने कहा वास्तविक रूप हो, तो देखो मोहन रीना गीता इनको आप देख सकते हो, इनका वास्तविक रूप होता है, दृश्य रूप है। अच्छा, दूसरा इनका ये संख्या में कितने हों, संख्या में अकेले हों, संख्या में एक हों, तो ये सब संख्या में एक हैं। देखो रविवार भी एक ही होता, रविवार, जनवरी भी, जनवरी एक ही महीने का नाम तो है जनवरी, चैत एक महीने का नाम तो है चैत, पूर्व दिशा है, एक दिशा का नाम ही तो है कि पूर्व नाम से कितनी दिशा है, एक ही दिशा तो है, भारत एक ही देश तो है, गंगा एक ही नदी तो है, रामायण जो है एक ही तो रामायण है, उसकी कई प्रतियां हैं वो अलग बात हो गई, है ना। रामायण एक ग्रंथ है तो ग्रंथ में रामायण एक ही तो ग्रंथ है, रामायण नाम के 4 ग्रंथ तो नहीं है ना। पानीपत का युद्ध हुआ है, यस। जैसे कामायनी पुस्तक का नाम है, जैसे हिमालय एक पर्वत का नाम, तो एक ही तो हिमालय है, जो संख्या में कितने हों दुनिया में, संख्या में एक हों, है ना। और जिनको हम एक वचन से बहुवचन ना बना पाएँ, जो दुनिया में एक हों, दृश्य रूप हो, और जिन्हें हम एक वचन से बहुवचन ना बना पाएँ, वो सारी संज्ञाएं हमारी कौन सी संज्ञाएं होती हैं? वो सारी संज्ञाएं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ गए होंगे, है ना। एक तो ये कि वास्तविक रूप हो, दूसरा एक वचन से उसे बहुवचन ना बनाए जा सकते, है ना, और जो दुनिया में अकेला हो। ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए, यदि तीनों पे वो शब्द जो है खरा उतर रहा है, समझ लीजिए कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अच्छा, इसमें और ये शब्द हम जोड़े दे रहे हैं, इनको और ध्यान रखना, जैसे आत्मा, परमात्मा, ठीक है, ईश्वर, है ना, भगवान, तथा प्रकृति। ठीक है, ये आपकी जो है आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ये प्रकृति, ये भी आपके कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है, ईश्वर, भगवान और प्रकृति भी एक है। इसलिए आपकी ये हो जाती है कौन सी, है ना, ये आपकी कौन सी हो जाती है? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, चलिए
अच्छा, दूसरी संज्ञा में आ जाते हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक यदि संज्ञा की परिभाषा की हम बात करें तो क्या कहेंगे? ऐसे इसको कह सकते हैं, ऐसे नामों का बोध कराना, ऐसे नामों का बोध कराना जिनसे उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिनसे उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे नामों का बोध कराना जिनसे उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, है ना? यस। वैसे जनरली आपको जो संज्ञाएं दिखाई देती हैं, अपने आसपास जो भी संज्ञाएं दिखाई देती हैं, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा ही है ना? आपको कॉपी दिखाई देती है, आपको पेन दिखाई देता है, आपको कुर्सी दिखाई देती है, आपको मेज़ दिखाई देती है, आपको पंखा दिखाई देता है, आपको लड़का दिखाई देता है, आपको कुत्ता दिखाई देता है। जितनी भी ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं अपने आसपास, वो सब आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? वो सब आपकी जातिवाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इनकी कुछ पहचान जानेंगे जिनसे कोई भी आपका शब्द आ जाए और हम इस बात को क्लियर कर पाएँ कि ये आपकी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। पहला इसका फर्स्ट तो ये कि वास्तविक रूप हो। कैसा? कौन सा रूप हो इसका? पहला पॉइंट कौन सा है? वास्तविक रूप हो। देखो, वास्तविक रूप हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो वास्तविक रूप हो। वास्तविक रूप का मतलब दृश्यमान हो, वो दिखाई दे ऐसी चीज़ हो, है ना, जिसको देखा जा सकता हो ऐसी चीज़ हो, वास्तविक रूप हो। दूसरा, जैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे एक वचन से हम बहुवचन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तीसरा पॉइंट आपका है जो संख्या में एक से, ध्यान रखो, जो संख्या में एक से अधिक हो, जो संख्या में एक से अधिक हो, वो आपका हमेशा होगा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। ये आपकी पूर्णतया पहचान है, समझ लीजिए। वास्तविक रूप हो, जिसको आप देख सकते हैं, जो देखा जा सकता है, दृश्य रूप है उसका, जिसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे आप एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, एक वचन से बहुवचन होता है। जो संख्या में एक से अधिक हो, जो दुनिया में अकेला नहीं है, दुनिया में अकेला है तो व्यक्तिवाचक है, जो दुनिया में अकेला नहीं है, जो संख्या में एक से
अधिक होता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए उदाहरण देख लेते हैं इसके। ठीक है भाई साहब, देखेंगे। देखिए जैसे उदाहरण के रूप में आपने लिखा इन चीज़ों को, जैसे आपने कहा लड़का, आपने कहा लड़की, आपने कहा दिन, आपने कहा महीना, आपने कहा देश, आपने कहा किताब, आपने कहा शहर, आपने कहा मेज़, आपने कहा कुर्सी, आपने कहा पंखा, आपने कहा नदी, आपने कहा पर्वत, आपने कहा झील, आपने कहा ग्रंथ। क्या कहा आपने? आपने कहा ग्रंथ। ठीक है, ये आप सभी देख रहे हो आप लोग, है ना? इन देखो क्या आपकी जो पहचान है उस पर ये सब खरे उतर रहे हैं। देखिए लड़का, लड़की, दिन, महीना, देश, किताब, शहर, मेज़, कुर्सी, पंखा, नदी, पर्वत, झील और ग्रंथ। क्या आपकी वो पहचान पे खरे उतर रहे? लड़का दृश्य रूप है, वास्तविक रूप है, यस पहचान में सही है लड़का। दूसरा, इसको एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, हाँ एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। ये लड़का दुनिया में एक है, एक से अधिक है, हाँ ये दुनिया में एक से अधिक है, एक से अधिक है ना। तो देखो तीनों पहचान पे ये खरा उतर रहा है। लड़का जो है दृश्य रूप है, इसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, ये दुनिया में एक से ज़्यादा है, इसकी संख्या एक से ज़्यादा होती है। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। दिन, दिन अब दिन हो गया, ये देख सकते हो कि दिन हो गया है, ये आपका दृश्य रूप है। दिन का बहुवचन दिनों बना सकते हो, है ना। और इसका जो है ये संख्या में बहुवचन भी बन सकता है और संख्या में दिनों दिन एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये सारी पहचान। तो लड़का आपका लड़की, दिन, महीना का महीने बना लेते हो, देश का देशों कर देते हो, किताब का किताबों कर देते हो, किताबें कर देते हो, शहर का शहर शहरों कर देते हो, मेज़ का मेज़ें कर देते हो, कुर्सी का कुर्सियाँ कर देते हो, पंखा का पंखे कर देते हो, नदी का नदियाँ कर देते हो, पर्वत का पर्वतों कर देते हो, झील का झीलें कर देते हो, ग्रंथ का ग्रंथों कर देते हो। इन सभी को दोस्तों आप एक वचन से बहुवचन बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वचन से बहुवचन बना पाए जो दृश्य रूप हो और जो संख्या में एक से ज़्यादा हो, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नदियाँ कितनी है संख्या में? बहुत सारे। पर्वत कितनी है संख्या में? बहुत सारे। पंखा कितने हैं? बहुत सारे। कुर्सियाँ कितनी है संख्या में? बहुत सारी हैं। इसका मतलब ये हमारी कौन सी है? ये हमारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी है हमारी? ये हमारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों, है ना। इसमें आपको कहीं कोई डाउट यदि हो तो आप बताएं। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज हम क्लास को यहीं पर बंद करेंगे। ठीक है, जो आपका बचा हुआ शेष भाग है उसको बिल्कुल शेष भाग को कल हम अच्छे से और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।